स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का ख़वातीन हज़रात की खिदमत में सलाम पहुँचे। आज के व्लॉग में हम एक अहम मौजू पे बात करेंगे जिसका ताल्लुक हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ है। स्वीडन की हुकूमत ने हाल ही में एक फ़ैसला किया है कि जिसके तहत फैमिली लॉ के हवाले से जो मामलात आते हैं और उनमें जो बच्चे मुतासर होते हैं और बच्चों के जो हकूक़ का मामला है, उस हवाले से जो है वो बच्चों के हकूक़ को मज़ीद मज़बूत बनाया जाए और बच्चों के हकूक़ के हवाले से जो है वो उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी यानी एक तहकीकाती कमीशन जो है वो कायम कर रही है, जो ये यकीनी बनाए कि अगर बदकिस्मती से वालिदैन के दरमियान तलाक या अलहदगी की सूरत पहुँचे तो बच्चों की जो परवरिश है, बच्चों की जो रिहाइश है, बच्चों के साथ जो मुलाकात है या बच्चों के जो और बहुत से मामलात हैं, उनके हवाले से बच्चों की राय को भी जो है वो सुना जाए, बच्चे क्या कहते हैं और इस हवाले से बच्चों को मुनासिब मदद दी जाए अगर वो मदद के जो है वो ख़्वाहां हों। तो ये एक बहुत ही अहम और हिस्सास मौजू है और बदकिस्मती से ये वाक़यात यहाँ पे होते रहते हैं, आप जानते ही हैं, और बच्चे जो हैं वो पिसते हैं। तो अब हुकूमत ये चाहती है कि उस इंक्वायरी कमीशन के ज़रिए बच्चों की राय जो है वो भी मालूम की जाए और इस हवाले से बच्चों को जो है वो कानूनी मुआवनत के लिए जो है वो वकील भी मिलना चाहिए, जो अदालती कार्रवाई के दौरान बच्चों के ख़यालात जो है वो अदालत को पेश कर सके, जिसकी बिना पे अदालत जो है वो फ़ैसला करे कि बच्चों की देखभाल किस तरह से होगी, मुलाकात, रिहाइश या बाकी मामलात अगर वालिदैन अलग हो गए हैं तो किस तरह से इसका तरीक़ाकार जो है वो चलेगा। और इस हवाले से जो इंक्वायरी कमीशन है उसको ये टास्क दिया गया है कि वो इस तमाम मामलात को देखे और इसमें जो अदालती कार्रवाई है इसके दौरान जो सोशल सीरियल्सन का महकमा है जो कि समाजी खिदमात और ज़ाहिर बच्चों के मामलात के हवाले से वो जो इन्वॉल्व होता है उसकी राय भी ली जाए। और इस हवाले से जो स्वीडन के वज़ीर इंसाफ हैं गुन्नर स्ट्रोमर, उनका ये कहना है कि हमारा मकसद ये है कि बच्चे महफूज रहें और जब बड़े ऐसे फैसले करते हैं जिनसे बच्चे मुतासर होते हैं तो फिर बच्चों की बात भी सुनी जानी चाहिए, बच्चे क्या कहते हैं। और साथ ही जो समाजी खिदमात की वज़ीर हैं सोशल मिनिस्टर कमीला वालस्ट्रम ग्रोनवाल, उनका ये कहना है कि बच्चों के हकूक़ और ज़रूरियात जो हैं उनको सबसे पहले जो है वो देखा जाना चाहिए। इस इंक्वायरी का अहम मकसद यह है कि जब वालिदैन में अलहदगी हो जाए और बच्चों की देखभाल के लिए वालिदैन के अलावा अगर किसी और की जो है वो मदद की ज़रूरत हो तो उस हालात में क्या करना चाहिए और बच्चों को एक आर्जी नुमाइंदा तिलफेले फ़ोरत रहदे उसकी अगर ज़रूरत हो तो उस हवाले से जो है वो कवानीन किस तरह से होने चाहिए। तो ये इंक्वायरी का जो मंसूबा है, ये हुकूमत का इससे मकसद जो है वो बच्चों के हकूक़ को मजबूत बनाना है ताकि उन्हें जो है वो तशद्दुद से, उन्हें परेशानी से जो है वो बचाया जा सके। ये हालिया होने वाली जो कानूनी तब्दीली है जिसमें ये कहा गया है कि अगर बच्चे ख़तरा महसूस करें तो उन्हें वालिदैन के साथ मुलाकात के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, यानी बच्चों की राय को जो है वो अहमियत दी जाएगी। ये सारा अमल जो है वो हुकूमत के एक बड़े मंसूबे का है जिसमें बच्चों को तशद्दुद से बचाना और उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फ़राहम करना। याद रहे कि हाल ही में एक कानून नाफ़िज़ किया गया है कि जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी बच्चे को ज़बरदस्ती अपने वालिद या वालिदा से मुलाकात पर मजबूर नहीं किया जाएगा अगर बच्चे को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो। तो ये उसी ज़िम्न में अब बच्चों की मज़ीद जो है वो राय ली जाएगी। इस हवाले से हुकूमत ने एक जो जज हैं उल्रिका एरफेल्द, उनको जो है वो मुकर्रर किया है और उन्हें 24 अगस्त 2026 तक का वक्त दिया है कि वो इस के अहम मामले के हवाले से तमाम शवाहिद और मालूमात इकट्ठी करके एक मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो हुकूमत को पेश करें ताकि वो जब हुकूमत के पास आए तो फिर हुकूमत उसको कानून की सूरत में नाफिज कर सके। तो ये एक बहुत अहम और हिसास मौजू है और ये यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं और जो हमारे बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल के हवाले से भी अहम है। अब मैं यहाँ पे अपने नाज़रीन से पूछना चाहूँगा कि वो अपनी राय का इजहार करें, क्या हुकूमत जो बच्चों के हकूक़ को महफूज बनाने के लिए या बच्चों की जो राय है उसको अहमियत देने के हवाले से कोई इस तरह का कानून बनाना चाहती है, तो क्या आप समझते हैं कि ये ज़रूरी है या आप का नुक्ता नज़र इससे मुख्तलिफ है? अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा।
آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔